नमस्कार मित्रों, अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस YouTube चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सभी को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामना देना चाहूँगा। और कल हम पढ़ रहे थे एवरेज। एवरेज में मैंने बताया था आपको कि कुल 11 प्रकार के टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन टाइप्स में से हमने कल 5 जो टाइप्स थे वो पूरे किए थे और 5 टाइप से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे, यानी 5 टाइप से हमने 5 क्वेश्चन किए थे या उनसे संबंधित और क्वेश्चन हम करेंगे। लेकिन उससे पहले जो अपने टाइप्स है वो पूरे कर लेते हैं। तो अपने पास 5 टाइप पूरे हो चुके थे और आज हम शुरुआत करेंगे टाइप नंबर 6, यानी छठे टाइप से क्वेश्चन किस प्रकार औसत से संबंधित पूछा जाता है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर पहला है 11 प्रेक्षणों का औसत 50 है। 11 प्रेक्षणों का औसत 50 है। इनमें से प्रथम 6 प्रेक्षणों का औसत 49 तथा अंतिम 6 प्रेक्षणों का औसत 52 हो तो छठा प्रेक्षण क्या होगा। समझना क्वेश्चन को ध्यान से कि 11 प्रेक्षणों का औसत बता रखा है इसने, कितना 50 बता रखा है, और प्रथम जो 6 प्रेक्षण है उनका औसत बता रखा कितना 49, और जो अंतिम के जो 6 प्रेक्षण है उनका औसत बता रखा कितना 52। अब अपने को पूछ रहा है कि जो छठवें नंबर का जो प्रेक्षण है यानी छठा जो प्रेक्षण है वो क्या होगा। तो मैंने कल आपको बताया था कि औसत का मतलब होता है अपने पास में राशियों का योग बटेवा राशियों की संख्या, ये होता ना। अब देखो, यानी यहां पर अपने पास कुल है, कुल का मतलब यदि अपने को राशियों का योग निकालना हो, टोटल निकालना हो, तो हम क्या करते थे, औसत को मल्टीप्लाई करते थे राशियों की संख्या से। इसी प्रकार कल हम क्वेश्चन करते थे, तो आज भी ऐसे क्वेश्चन करेंगे। देखो ध्यान से कि मुझे 11 परीक्षणों का कुल निकालना है। क्या निकालना, पहले 11 परीक्षणों का कुल। मैं कुल क्यों निकाल रहा हूं कि मुझे निकालना है छठा परीक्षण। कौन सा परीक्षण निकालना है, छठा परीक्षण। तो मैं क्या करता हूं कि प्रथम के जो 6 परीक्षण है, प्रथम के जो 6 परीक्षण है उनका कुल निकालू और अंतिम के जो 6 परीक्षण है उनका कुल निकालू, दोनों को जोड़ू और जोड़ने के बाद में जो 11 परीक्षण है, कौन सा प्रेक्षण है, 11 जो प्रेक्षण है उनको यदि माइनस कर दूं तो मेरे पास में जो कॉमन प्रेक्षण है यानी छठवां जो प्रेक्षण है वो क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। देखो ध्यान से, तो यदि हम यहां से निकाले 11 प्रेक्षणों का कुल निकाले, 11 प्रेक्षणों का कुल, कुल क्या हो जाएगा 11 इंटू 50, ये जीरो, 11 पंजे 55, तो कितना हो गया अपने पास में 550। 11 प्रेक्षणों का कुल हो गया अपने पास में 550। प्रथम 6 प्रेक्षणों का निकालते हैं, प्रथम 6 प्रेक्षणों का कुल निकालते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू कितना देर का अपने को 49, तो गुणा कर लो, 6 नम 54, ये 5 चला गया ऊपर, 6 चौका 24, 24 और 5 होते 29, कंप्लीट है। ये हो गया 294। अब अंतिम 6 प्रेक्षण यानी अंतिम 6 प्रेक्षणों का कुल, तो क्या हो जाएगा अंतिम 6 परीक्षणों का कुल, अंतिम जो 6 परीक्षण है ये हो जाएगा 6 इंटू 52, 6 दूनी 12, ये चला गया ऊपर, 6 पंजाने 30, 30 और कितने होते हैं 31। अब मुझे निकालना है जो छठा परीक्षण है वो क्या होगा। छठा परीक्षण का औसत नहीं पूछ रहा है, केवल ये पूछ रहा है कि छठा परीक्षण क्या होगा, यानी प्रथम 6 परीक्षण और अंतिम 6 परीक्षण में छठा परीक्षण क्या है, कॉमन है ना। तो हम क्या करेंगे, जो छठा परीक्षण निकालेंगे, लिख देना यहाँ पर छठवा या छठा प्रेक्षण, वो कैसा होगा, छठा जो प्रेक्षण होगा वो प्रथम के 6 प्रेक्षण को जोड़ो और प्रथम के 6 प्रेक्षण में अंतिम के 6 प्रेक्षण जोड़ो, यानी 294 में अपने को जोड़ना कितना है 312, इन दोनों को जोड़ लो, यानी प्रथम के 6 और अंतिम के 6 प्रेक्षण दोनों को जोड़ के फिर 11 प्रेक्षण जो है यानी 11 प्रेक्षणों का जो कुल है वो घटा दो, यानी इनमें से मैं घटा दूंगा कौन सा 550। अब देखो ध्यान से, 4 और 2 कितने होते 6, 9 और 1 कितना होता है 10, ये चला गया ऊपर, 2 और 1 3, 3 और 3 6, माइनस कितना हो गया 550। देखो ध्यान से, 6 में से 0 गया 6, यहाँ अपने पास बच गया 60, 60 में से 55 गया, कितना बचेगा 60 में से 55 गया, यानी ये बच गया अपने पास में 5, तो ये टोटल हो गया अपने पास में 56। यानी जो छठा परीक्षण होगा अपना, यानी जो छठा परीक्षण होगा वो कितना होगा 56 होगा, कितना होगा 56। ऑप्शन कौन सा सही होगा अपना, ऑप्शन नंबर सी।
तो ये था टाइप नंबर 6। और टाइप नंबर 6 से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी मैं आपको 6 प्रकार के क्वेश्चन करवा चुका हूं। अब हम करेंगे 7वें प्रकार से क्वेश्चन और किस प्रकार पूछे जाता है। देखो टाइप 7 में यह अपने क्वेश्चन अपने पास में कि 9 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 53 ज्ञात किया गया। 9 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 53 ज्ञात किया गया, लेकिन कुछ समय बाद पता लगा कि त्रुटिवश 2 विद्यार्थियों के अंक क्रमशः 54 के स्थान पर 45 तथा 82 के स्थान पर 28 लिख लिए गए हैं। तो सभी विद्यार्थियों का सही औसत क्या होगा? समझना ध्यान से। अपने पास में क्या है कि 9 विद्यार्थियों के अंकों का औसत है, 9 विद्यार्थी हैं, इन 9 विद्यार्थियों के अंकों का औसत है 53। लेकिन हुआ क्या कि कुछ त्रुटिवश 2 विद्यार्थियों के जो अंक थे, 2 विद्यार्थियों के जो अंक हैं, उन अंकों के यानी 54 के स्थान पर 45 लिख लिया और 82 के स्थान पर अपने पास कितना लिख लिया? 28 लिख लिया। तो अब जो ये अंकों को जो इन्होंने गलत लिख लिया, यदि इन अंकों को सही लिखे तो सभी विद्यार्थियों का सही औसत क्या होगा? अब इन अंकों के स्थान पर जो हमने गलत लिखा, अब इनका अपने को देखना है कि जो सभी विद्यार्थियों का औसत है वो सही औसत क्या होगा। समझे ध्यान से। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है कि जब कभी भी आप सही औसत निकालो, यानी ऐसा कोई क्वेश्चन हो और उसमें अपने को सही औसत निकालना हो, क्या निकालना हो? सही औसत। तो क्या करते हैं अपन? सही औसत बराबर गलत औसत। सही औसत बराबर क्या हो जाएगा? गलत औसत प्लस प्रथम अंक, प्रथम क्या सॉरी सही अंक। क्या करना है सही औसत के लिए? गलत औसत प्लस सही अंक माइनस आपको करना है गलत अंक। क्या करोगे? सही अंक माइनस गलत अंक बटेवा जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों की संख्या। समझना ध्यान से, विद्यार्थियों की संख्या। क्या करना है? सही औसत निकालने के लिए गलत औसत में जोड़ना है सही अंक माइनस गलत अंक बटेवा जो जितने भी विद्यार्थी है विद्यार्थियों की संख्या। देखना अपने पास में गलत औसत यानी 9 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 53 ज्ञात किया गया था। ये गलत है ना अपने पास, क्योंकि ये तो ज्ञात तो किया गया लेकिन त्रुटिवश क्या हुआ? अंकों के स्थान पर हमने दूसरे अंक ले लिए, तो ये अपना गलत हो गया। तो ये हो गया अपना कितना? गलत औसत। और है कितना? 53। सही अंक, समझना इस चीज को, सही अंक के बारे में लिख रहा हूं मैं। लेकिन कुछ समय बाद पता लगा कि त्रुटिवश 2 विद्यार्थियों के अंक क्रमशः 54 के स्थान पर 45, 54 तो सही था लेकिन इसके स्थान पर कितना लिख लिया? 45 तथा 82 के स्थान पर, ये तो सही था लेकिन इसके स्थान पर कितना लिख लिया? 28 लिख लिए गए। यानी सही अंक अपने पास में कौन कौन से हैं? 54 और 82। ये हो गया अपने पास में 54, सही अंक के स्थान पर 54 और ये हो गया अपने पास में 82। ये चला अपने पास में माइनस। अब देखो गलत अंक, 54 के स्थान पर हमने कितना लिखा? 45 और 82 के स्थान पर कितना लिखा? 28। तो इन दोनों को जोड़ लो, ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा अपने पास में 28। कंप्लीट है क्या? अब इसमें भाग किसका देना है? भाग देना है कि कुल विद्यार्थी कितने हैं। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 9 विद्यार्थियों के अंकों का औसत, यानी विद्यार्थी कुल कितने हैं? 9 विद्यार्थी हैं। तो इनका क्या देना है? इसमें भाग देना है। तो हल करो इसे, ये हो जाएगा 53 प्लस 54 और 82 को जोड़ो, 4 और 2 6, 8 5 13, 136 हो गए माइनस, इनको जोड़ लो 8 5 13, ये ऊपर चला गया 4 2 6 और 1 7, 73 बटेवा 9। अब देखो ध्यान से 53 चल रहा अपने पास में, प्लस में 136 में से 73 गया, यानी 6 में से 3 गया, कितना बचेगा? 3। 13 में से 7 गया, कितना बचेगा? 13 में से 7 गया 6 और नीचे कितना आ गया अपने पास में? 9। काट लो इनको, 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 30 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 चिंग 54, 9 7 63। कितनी बार गया? 7 बार। अब आप 53 में कितने जोड़ लो? 7 जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 7 3 10 और 6, कितना हो गया अपने पास में? टोटल 60। कितना प्राप्त हुआ अपने पास? 60। यानी सभी विद्यार्थियों का जो सही औसत है वो 53 न होकर कितना होगा? 60 होगा। कितना होगा? 60। और ऑप्शन नंबर है अपना क्या है? सही है।
तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किसका, टाइप 7वें का। अब हम करेंगे टाइप नंबर 8वां, जो कि इस प्रकार है। टाइप नंबर 8 का क्वेश्चन है, एक परिवार के 10 सदस्यों की औसत आयु 21 वर्ष है। एक सदस्य की मृत्यु होने से शेष सदस्यों की औसत आयु 2 माह कम हो गई, तो मरने वाले सदस्य की औसत आयु क्या होगी। तो मरने वाले सदस्य की औसत नहीं, आयु कितनी होगी, टोटल आयु पूछ रहा है। तो समझना ध्यान से, इस क्वेश्चन को हम हल कैसे करेंगे। एक परिवार में सदस्य कितने हैं, 10 हैं, और उन 10 की औसत आयु कितनी है, 21 वर्ष है। लेकिन जब एक सदस्य की मृत्यु हो जाती है, जब एक सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो उनकी जो औसत आयु है, यानी 21 वर्ष जो औसत आयु है, वो 2 माह कम हो जाती है। क्या हो जाती है, 2 माह कम हो जाती है। तो जो मरने वाला सदस्य है, उसकी आयु कितनी होगी, तो मरने वाला जो सदस्य है उसकी आयु कितनी होगी, इसे हल करेंगे हम। देखो, अपने पास में है 10 सदस्य, तो यदि हम पहले सूत्र याद करिए कर लें कि 10 सदस्यों की कुल आयु निकाल लें। क्या कर लें, 10 सदस्यों की कुल आयु। तो 10 सदस्यों की कुल आयु क्या हो जाएगी, 10 सदस्यों की कुल आयु हो जाएगी 10 इंटू औसत आयु। औसत आयु कितनी है, 21, तो ये हो जाएगा अपने पास में 210 वर्ष। अब ये कह रहा है कि एक सदस्य की मृत्यु होने से, एक सदस्य की मृत्यु यानी एक सदस्य क्या हो गया, यहाँ पर कम हो गया, यानी अब हो गया अपने पास में 9 सदस्यों की कुल आयु निकालनी अपने को। अब देखना, 9 सदस्यों की कुल आयु, 9 सदस्यों की कुल आयु क्या होगी, 9 इंटू, अब क्वेश्चन पढ़ेगा ध्यान से, एक सदस्य की मृत्यु होने से शेष सदस्यों की औसत आयु 2 माह कम हो गई। पहले 21 थी, अब 2 माह कम होगी, यानी अब बच जाएगी अपने पास में केवल 20 वर्ष। और महीने कितने बच जाएंगे अपने पास में, 2 माह। एक वर्ष में कितने महीने होते, 12 माह। 2 माह कम हो गई तो कितने हो गए, 10 महीने। कितने हो गए, 10 महीने। ये अपने पास देखो, अब हम क्या करेंगे, गुणा कर लो इनसे, 9 को 0 से किया 0, 9 दूनी 18, तो ये तो हो गया 180 वर्ष। सिर्फ इनको गुणा किया तो ये हो गया 90 महीने। 90 महीने को हम वर्ष में बदलेंगे, किसका भाग देंगे, 12 का भाग देंगे, तो 90 में 12 का भाग दो आप, कितनी बार गया, 12 7 84, कितना बच गया अपने पास में, 10 में से 4 गया 6, यानी ये हो गया कि जब 90 में हमने 12 का भाग दिया तो वर्ष कितना हो गया, 7 वर्ष हो गया। 180 वर्ष पहले थे, अब कितना जुड़ जाएगा, 7 वर्ष, और महीने कितने बच जाएंगे, 6, तो ये हो जाएगा 6 महीने। यानी हम कह सकते हैं कि 187 वर्ष और 6 महीने कंप्लीट है। 10 सदस्यों की कुल आयु 10 इंटू औसत आयु, 9 सदस्यों की कुल आयु 9 इंटू औसत आयु, यानी 2 महीने कम हो गई है। अब मैंने गुणा कर लिया है इनको 9 से, 9 इंटू 20 वर्ष 10 महीने, 9 को जब इनसे गुणा किया तो ये तो हो गया 180 वर्ष, और ये हो गया 90 महीने, यानी ये हो गया 180, 90 महीने। 90 महीने को जब मैं वर्ष में बदलूंगा तो किसका भाग दूंगा, 12 का। जब 90 में मैंने 12 का भाग दिया तो ये है मेरे पास में 7 तो वर्ष आए और 6 महीना आए, तो 7 वर्ष जब 187 में 180 में ऐड हो गए तो कितना हो गया, 187, और ये चल रहे अपने पास में 6 महीने। अब ये पूछ रहा है कि तो मरने वाले सदस्य की आयु क्या होगी, तो मरने वाले सदस्य की आयु क्या होगी, हम 10 सदस्यों की कुल आयु में से यदि 9 सदस्यों की कुल आयु को घटा ले, 10 सदस्यों की कुल आयु में से यदि हम 9 सदस्यों की कुल आयु को घटा ले, तो जो मरने वाला सदस्य है उसकी आयु का हम पता आसानी से कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो 210 में से अपने को कितना घटाना है, अपने को घटाना है 187 वर्ष और 6 महीने। कितना घटाना है, 210 में से 187 वर्ष और 6 महीने। देखो ध्यान से, तो यहां अपने पास में 210, आप सीधा घटा लो 187 को, 10 में से 7 गया, कितना बच गया अपने पास में 3, और यहां बच गया अपने पास में 10, 10 में से 8 गया, कितना बच गया 2, यानी 23 वर्ष आ रहे हैं अपने पास में। 210 में से 187 वर्ष को मैंने माइनस किया तो कितने आगे मेरे पास में 23 वर्ष। लेकिन जब 210 में से 6 महीने को भी माइनस करना पड़ेगा ना, ध्यान रखना, तो 23 में से आप 6 महीने को माइनस कर लो, 23 में से 6 महीने को माइनस कर लो, 23 वर्ष में से 6 महीने को माइनस जब करेंगे तो अपने पास बचेगा 22 वर्ष और 6 महीने। वापस सुन लेना ध्यान से, हमने क्या किया,
210 माइनस 187 वर्ष और 6 महीने, 187 वर्ष और 6 महीने। तो यहां समझना 210 में से माइनस कर रहा हूं मैं इनको, तो मैंने क्या किया कि 210 में से माइनस कर लिया 187 को, तो कितना बच गया मेरे पास में 23। अब 23 तो आ गया अपने पास में वर्ष, लेकिन 6 महीने को भी क्या करना था माइनस। जब 23 वर्ष में से हम 6 महीने को माइनस करेंगे तो अपने पास में आएगा 22 वर्ष 6 महीने। ऑप्शन देख लो आप, तो ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर बी 22 वर्ष 6 माह। तो ये था टाइप नंबर 8। अब है अपने पास में टाइप नंबर 9 कि उसमें टाइप नंबर 9 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो ध्यान से टाइप नंबर 9। अब यदि अपने को क्रमागत संख्याओं का, कोई संख्या क्रमागत चल रही है तो उन संख्याओं का यदि हमें औसत निकालना हो तो हम किस प्रकार निकालेंगे, ये आपका टाइप नंबर 9 है। तो टाइप नंबर 9 है क्रमागत संख्याओं का औसत। क्या है, क्रमागत संख्याओं का औसत। अब देखो ध्यान से कि आपके पास में कोई संख्या जो है कंटिन्यू चल रही है, क्रमागत चल रही है, और आपसे पूछा जाए कि इन संख्याओं का औसत क्या होगा। जैसे बहुत बड़ी संख्या यदि आपको और क्रमागत चल रही है तो उनका औसत निकालना काफी मुश्किल होता है। तो इनके लिए क्या होता है कि देखो ध्यान से हम क्या करते हैं, संख्याओं को देखेंगे कि संख्या कितनी है, संख्याओं को देखेंगे कि संख्या कितनी है। यदि संख्या विषम हो गई, यदि संख्या जो है क्या हो गई, विषम हो गई, संख्या यदि विषम हो गई तो जो उनका औसत होगा वो मध्य की संख्या होगा। मध्य का अंक बोलो या फिर आप मध्य की संख्या बोल लो। समझना ध्यान से, मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। देखो ये मेरे पास में 1 2 3 4 5 6 और 7, मैं कह रहा हूं कि मेरे पास में ये कोई क्रमागत संख्या है। क्रमागत क्या है, संख्याएं हैं। अब ये संख्या कितनी है, 7 टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, यानी क्या है 7। 7 क्या होता है, विषम। बेसिक मैथ में हमने नंबर सिस्टम फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, इवन नंबर और ओड नंबर क्या होते हैं। विषम संख्या ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो, यानी 7 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, यानी 7 जो संख्या है अपने पास में ये क्या है, विषम है। और यदि इनका अपने को औसत निकालना है तो इनको जोड़ के फिर उसमें संख्या 7 का भाग देके इतना लंबा नहीं करना है। यदि अपने पास में विषम है तो इनकी जो बीच की संख्या है, बीच की संख्या कौन सी, देखो 1 2 3 बीच में 4 है, इधर भी देख लो 1 2 3 बीच में क्या है, 4 है, यानी जो बीच की संख्या होगी वही क्या होगी, इनका औसत होगी। क्या होगी, औसत। तो औसत कितना हो जाएगा, 4। अब यदि आप संतुष्ट नहीं हो कि ये जो ट्रिक है आप बता रहे हो कि विषम संख्या कितनी है, फिर आप इनकी जो मध्य की जो संख्या होगी वो क्या होगी, अपना औसत होगा। तो अपन करते हैं, करके देखते हैं कि औसत के फॉर्मूले से कि अपने पास क्या होता है, ये औसत का फॉर्मूला होता है। मैं आपको प्रूव करा रहा हूं कि 4 कैसे है, ये औसत 4 कैसा है इतना जल्दी। हम क्या करते हैं, औसत में राशियों का योग करते हैं, राशियों का योग बटेवा हम करते हैं राशियों की संख्या, ये करते हैं ना। देखो ध्यान से, राशि अपने पास में कितनी है, इनको जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6 और 7 बटेवा में राशियों की संख्या कितनी है, 7। अब इनको जोड़ लो, 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 और 13 15 और 13 कितना हो जाएंगे, 28। ये हो गया 28 बटेवा 7। जब 28 में हम 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 700 का 28, यानी कितना है अपने पास में 4, और ये भी कितना है 4। अब जो हमने ये औसत के फॉर्मूले से किया, राशियों का योग बटेवा राशियों की संख्या, इस फॉर्मूले से लगभग अपने को कितना टाइम लग गया, लगभग आप मान सकते हो कि 1 मिनट तो नहीं कह सकते, लगभग 40 सेकंड मान लो आप। इससे करने पर आपको 40 सेकंड लगे, लेकिन इसमें आप केवल आपको देखना है, मात्र 10 सेकंड के अंदर आप ये औसत निकाल सकते हो। यदि क्रमागत संख्या क्या अपने पास में संख्या जो है विषम हो तो इस प्रकार हम क्या निकालते हैं, उनका औसत। अब आप कहोगे कि यदि संख्या है वो सम हो, यदि जो संख्या है वो क्या हो, सम हो, तो फिर औसत कैसे निकालेंगे। देखो अब दूसरी शर्त है अपने पास में सम होने पर, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं 1 2 3 4 5 6 6 तक ले लेते। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 क्या होता है, 6 होता है अपने पास में सम। क्या होता है, 6 सम होता है।
अब जो दूसरा अपना नियम है वो ये है कि यदि अपने पास में संख्याएं जो है वो कैसी हो, सम हो, संख्या जो है इवन नंबर टाइप की हो, तो जो इनका औसत होगा, तो जो इनका औसत होगा बीच की संख्याओं का औसत होगा। क्या होगा? जो इनका औसत होगा बीच की दो संख्या ले लो आप, 3 और 4, और इसमें किसका भाग दे दो? 2 का, यानी 3 और 4 कितना होता है? 7 बटे 2। 7 में जब 2 का भाग देंगे कितना आएगा? ये हो जाएगा अपने पास में 3.5। कितना हो जाएगा? 3.5। यानी जो 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, इन संख्याओं का जो औसत है वो 3 और 4 के मध्य होगा। कितना होगा? 3.5। तो ये है अपने पास में सम होने पर क्या करेंगे? मध्य की संख्याओं का औसत करेंगे, और विषम होने पर हम देखेंगे कि संख्या कितनी है, विषम है, तो हम सीधा जो मध्य की संख्या है उस संख्या को हम क्या मान लेंगे? औसत मान लेंगे। तो ये था टाइप नंबर 9, और इसमें हमने क्रमागत संख्याओं का औसत देखा। अब अपने पास में टाइप नंबर 10 जो इस प्रकार है, देखो टाइप नंबर 10, टाइप नंबर जो 10 है बहुत अच्छा है, समझना ध्यान से। मैं कह रहा हूं आपको कि एक व्यक्ति है, क्या है? एक व्यक्ति है और ए कोई स्थान है और बी भी क्या कोई स्थान है। एक व्यक्ति है, ए कोई स्थान है, बी भी क्या है? स्थान है। ये व्यक्ति के पास में यहां पर कोई साधन है, क्या इसके पास में कोई साधन है? ये व्यक्ति क्या करता है? यहां से बी तक, ए से बी की दूरी तय करता है यू किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। जो इसकी स्पीड है यहां से यहां तक की दूरी तय कर रहा है, ए से बी तक की दूरी तय कर रहा है यू किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। समझना ध्यान से। अब यदि वापस ये व्यक्ति बी से ए तक की दूरी तय करता है, पुनः व्यक्ति बी से ए तक की दूरी तय करता है, तो इसकी चाल हो जाती है v किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाती है? v किलोमीटर प्रति घंटा। वापस समझना, एक व्यक्ति है, उसके पास में कोई साधन है, उस साधन के जरिए वो दो स्थान है ए से बी, तो ऐसे वह यात्रा शुरू करता है, और ऐसे जब वो बी की यात्रा करता है तो उसकी चाल रहती है यू किलोमीटर प्रति घंटा, और जब बी से वो ए की चाल करता है, मतलब दूरी तय करता है, तो उसकी चाल रहती है वी किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब व्यक्ति ए से बी और बी से पूरी जो दूरी तय कर रहा था, ये पूरी दूरी तय करने में उसकी औसत चाल क्या होगी? जब व्यक्ति ए से बी गया, यानी ए स्थान से बी स्थान गया और बी स्थान से पुनः ए स्थान पर आया, तो इस व्यक्ति की जो साधन है या जो व्यक्ति चल रहा है, तो इसकी औसत चाल क्या है वो अपने को निकालनी है। तो इसके लिए एक सीधा सा फॉर्मूला होता है, देखो ध्यान से, 2 इंटू यू वी यू प्लस वी, 2 यूवी अपॉन यू प्लस वी। यानी ऐसे जब ये बी स्थान पर गया तो इससे कितना टाइम लगा, यानी कि सॉरी इसकी जो चाल थी वो क्या थी, जब ऐसे ये बी तक गया तो इसकी चाल क्या थी? यू किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैंने क्या किया? 2 को गुणा किया यू किलोमीटर प्रति घंटा से, और किससे गुणा किया? यानी बी से जब ए तक आया तो इसकी जो चाल थी कितनी थी? वी किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैंने किससे गुणा किया? वी से गुणा कर लिया। अब इन दोनों चालों को मैंने क्या कर लिया? जोड़ लिया। तो जो व्यक्ति था, इसके साधन जो था, इसकी औसत चाल जो अपने पास में आ गई, ये आ जाएगी अपने पास में 2uv अपॉन u प्लस v। इसको बहुत अच्छे उदाहरण से समझते हैं। एक अपने पास में क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाए। अब क्वेश्चन अपने पास में इस प्रकार है कि एक व्यक्ति है अपने पास में, एक व्यक्ति, मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन, एक व्यक्ति स्कूटर के माध्यम से भीलवाड़ा से, स्कूटर द्वारा लिख लो, स्कूटर द्वारा भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़ की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तथा पुनः वापस चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है।
से तय करता है। तो कुल तय दूरी में औसत चाल क्या होगी? समझना ध्यान से। अपने पास एक क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति है स्कूटर के माध्यम से भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़ की दूरी तय करता है और उसकी जो चाल रहती है वो कितनी रहती है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी वो 1 घंटे में 30 किलोमीटर स्कूटर को चलाता है। और जब पुनः वापस वो चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा की तरफ आता है तो उसकी जो चाल है वो होती है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसने जो पूरी दूरी तय की, टोटल जो डिस्टेंस तय की, उसमें इसकी औसत चाल क्या रही होगी, वो अपने को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अभी, 2uv अपॉन u प्लस वी। बहुत आसान फॉर्मूला है। 2u का मतलब क्या अपने पास में? u का मतलब है जब वो भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़ गया, जब वह भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़ गया तो उसकी चाल क्या थी? चाल है इसकी स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब वह वापस पुनः चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा आया, यानी यू का मान तो अपने पास में हो गया कितना? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और वी का मान हो गया अपने पास में कितना? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मान रख लो इसमें 2, यू का मान हो गया 30 और वी का मान हो गया अपने पास में 20, बटे यू और वी को जोड़ लो, ये हो जाएगा 30 प्लस 20। देखो गुणा कर लो इनको, 0 0, ये वो 2 0 हो गए, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, जोड़ लो इनको, कितने हो जाएंगे? 20 और 30, ये हो गया 50, 0 से 0 कट गया, इनको काट लो, 5 दूनी 10, 2 बच गया, 5 चौके 20। यानी हम ये कह सकते हैं कि यदि व्यक्ति 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भी दूरी तय करता है, यानी ध्यान रखना इस चीज को, 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूरी तय करता तो भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा आसानी से पूछ सकता था। उसे कहे किसी जगह बहुत तेज और किसी जगह बहुत धीमी गाड़ी चलाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। यानी ये जो अपने पास चाल आ गई, वो औसत चाल क्या है अपने पास में? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस क्वेश्चन का टाइप देखो ध्यान से, कि मैंने आपको टाइप नंबर जो 10 करवाया बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक व्यक्ति यहां से वहां गया और वहां से पुनः वापस आया। जब यहां से वहां गया तो इसकी चाल ये थी, वहां से यहां आया तो इसकी चाल ये थी। तो बताओ इसने जितनी पूरी दूरी तय की, यानी जितनी पूरी दूरी तय की, उस पूरी दूरी में जो चाल रही उसकी वो क्या होगी? तो इसके माध्यम से हमने समझा। अब क्या होता है अपने पास में कि विभिन्न दूरियां होती हैं और विभिन्न चाल होती है। यानी थोड़ी सी दूरी हमने अलग चाल में तय करते हैं, थोड़ी सी दूरी अलग चाल में तय करते हैं, और थोड़ी सी जो दूरी होती है वो अलग चाल में करते हैं। तो उसका क्वेश्चन भी हम करेंगे और वो होगा अपने टाइप नंबर 11 में, जो कि इस प्रकार है। टाइप 11 से संबंधित क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक कार 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे कोमा अगले 20 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे तथा अगले 10 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की जाती है, तो औसत चाल प्रति घंटा क्या होगी? समझना ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने बताया था ना कि टाइप जो 11 होगा आपका, उसमें विभिन्न दूरियां अलग अलग यानी विभिन्न चालों से तय की जाएगी। देखो ये कह रहा है कि एक कार जो है 30 किलोमीटर की जो दूरी है कितने में तय करी है, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रही है। 30 किलोमीटर की दूरी, ये अपने पास में क्या है? दूरी है। और ये क्या अपने पास में, यहां मैं लिख रहा हूं चाल। 30 किलोमीटर की दूरी की चाल कौन सी है? ये हो जाएगी अपने पास में 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 30 किलोमीटर दूरी तय करने में इसकी चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अगले 20 किलोमीटर, ये अपने पास में 20 किलोमीटर, अगले जो 20 किलोमीटर है यानी 20 किलोमीटर की जो दूरी है वो तय करती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे तथा अगले जो 10 किलोमीटर है उसकी जो दूरी है वो तय करती है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तो तय की जाती है। तो औसत चाल प्रति घंटा क्या होगी? ये अपने पास में दूरियां हैं और ये अपने पास में क्या है? चाल है। और इनको मद्देनजर रखते हुए अपने को औसत चाल का फाइंड आउट करना है।
क्या ज्ञात करनी है अपने को? औसत चाल ज्ञात करनी है। देखो ध्यान से, उसमें अपने क्या था, टाइप नंबर जो 10 था उसमें ए से बी से है, बस इतना था। 2 बार जो चाल थी चेंज हो रही थी, लेकिन यहाँ पर दूरियां भी विभिन्न है। उसमें क्या था, दूरी सेम थी, यानी भीलवाड़ा से चित्तौड़ की दूरी सेम थी और चित्तौड़ से भीलवाड़ा की दूरी भी सेम थी। दूरी सेम थी लेकिन चाल अलग थी, इसमें दूरी भी अलग है और चाल भी अलग है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है कि जो तय की गई जो कुल दूरियां हैं, देखो फॉर्मूला, तय की गई कुल दूरियां बटेवा पहली दूरी बटेवा चाल प्लस दूसरी दूरी बटेवा चाल प्लस तीसरी दूरी बटेवा चाल। समझेगा ध्यान से। अब ये औसत चाल पूछे तो अपने को क्या करना है कि जितनी भी दूरी तय की गई है उन सभी दूरी को जोड़ना है और बटेवा में क्या करना है, पहली दूरी में चाल का भाग देना है, वापस जोड़ना है, दूसरी दूरी में चाल का भाग देके फिर जोड़ना है, तीसरी दूरी को चाल का भाग देके। अब देखो ध्यान से, अपने को फाइंड आउट करनी है औसत चाल। तो यहां से देखो, तय की गई कुल दूरियां, इन सबको जोड़ना ना, तय की गई कुल दूरियां 30 और 20 कितने होते हैं 50, 50 और 10 कितने होते हैं 60, तो ये आ गया अपने पास में 60। पहली दूरी बटेवा चाल, पहली दूरी कितनी थी अपने पास में 30 किलोमीटर थी, ये 30 आ गया। पहली दूरी 30 थी और चाल क्या थी, जब 30 किलोमीटर की दूरी तय कर रही थी तो चाल थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गया 40 प्लस दूसरी दूरी कितनी अपने पास में 20 और चाल क्या थी इसकी 60 प्लस तीसरी दूरी कितनी है अपने पास में 10 और चाल कितनी है 30। देखो ध्यान से, मैं इसे हल कर रहा हूं, ये मिटा रहा हूं मैं अपना। तो ये अपने पास में क्या हो गया, देखो इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो कितना बच गया 60 बटेवा 3/4 प्लस देखो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा अपने पास में 1/3 प्लस 1/3। ये अपने पास चल रहा 60 बटेवा 1/3 और 1/3, 1 और 1 2 और नीचे सेम है तो क्या जाएगा 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास में 3/4, 1 और 1 2, नीचे सेम है तो ये हो गया अपने पास में 2/3। समझो, भिन्न की जोड़ हल करना मैंने आपको बताया था, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, 3 तिया 9 प्लस 4 दूनी 8 बटेवा 4 तिये 12, कंप्लीट है। अब ये 12 कहां चला जाएगा, ऊपर भेज दो, 60 × 12 बटेवा 8 और 9 कितने होते हैं, 8 और 9 होते हैं 17, 8 और 9 कितने होते हैं अपने पास में 17। मैं इसे हल कर रहा हूं, देखो ये अपने पास में हो गया कितना 60 × 12 बटेवा 17। हल करो इनको, ये जीरो चल रहा है, 12 पंजे कितना होता है 60, 12 छिंग कितने होते हैं 72, 720 बटेवा 17। 720 में किसका भाग देना अपने को 17 का भाग देना है, तो भाग दो 17 एकम 17, 17 2 34, 17 51, 17 चौक 68, 17 पंजे 85, यानी कितना बार गया 17 चौक 68, कितना बच गया 68 और ये बच गया अपने पास में 40, 40 बच गया ना, 68 था, यह बच गया अपने पास में 4। अब भाग दो इसमें 17 एकम 17, 17 2 34, 17 51, यानी 3 बार ज्यादा हो गया, तो ये गया अपने पास में 4 पहले था 2 बार चला गया, कितनी बार गया अपने पास में 2 बार, कितना आया 34 आया, कितना आया 34। 40 में से जब 34 जाते हैं, 40 में से जब 34 जाते हैं कितना बचता अपने पास में 6, 42 तो आ गया अपने पास में, भागफल आ गया, ये अपने पास में जो 17 थे क्या था भाजक था, वो 6 अपने पास में क्या आ गया शेषफल आ गया, क्या आ गया अपने पास में शेषफल। अब आंसर देख लो एक बार, भाग अभी पूरा पूरा नहीं गया है, समझना ध्यान से, शेषफल अभी 0 प्राप्त नहीं हुआ है। 42 यहाँ आ रहा है तो आप ऐसा नहीं 42 कर दो, शेषफल बच रहा अपने पास में, यानी ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं होगा, क्योंकि शेषफल 0 नहीं है 6 है शेषफल, तो कौन सा होगा सी। अब देखते कि ये आता कि नहीं आता, देखो तो हम क्या करते हैं, हमारा लिखने का तरीका होता है भागफल सही शेषफल बटेवा क्या लिखते हैं अपन भाजक, क्या लिखते हैं भागफल सही शेषफल बटेवा भाजक, यानी भागफल कितना है अपने पास में 42, शेषफल कितना बच गया अपने पास में 6
बटेवा भाज्य कितना अपने पास में 17, तो आंसर कितना आ गया 42 से 6/17 ये आ गया ना। तो अब आप ऐसे, मैंने पहले फाइंड आउट कर लिया था कि 42 ये वाला नहीं हो सकता, यानी 40 नहीं हो सकता, 42 नहीं हो सकता, 43 नहीं हो सकता। कैसे? क्योंकि मेरे पास में शेषफल बच रहा था, यदि शेषफल शून्य हो जाता तो मैं इन पर फोकस करता, लेकिन शेषफल शून्य है, यानी जो टर्म है इस प्रकार की होगी, तो ये रहेगा अपना आंसर। अब जो है मैंने आपको जितने भी प्रकार के औसत जो है, औसत से संबंधित जितने भी प्रकार के टाइप से जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, मैंने आपको 11 प्रकार के टाइप से क्वेश्चन करवाए, और मुझे नहीं लगता कि इन टाइप्स के अलावा किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अदर क्वेश्चन पूछा जाए। और अब जो है हम अपना जो पार्ट 3 बनेगा एवरेज से संबंधित, उस पार्ट में इन जो 11 पार्ट है इनसे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।